हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में सेकंड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। ये कंसेप्ट मैंने शुरू किया है, किस लिए किया है, मैंने लाइव सेशन करता था तो वो ना एक एक डेढ़ घंटे का सेशन रहता था, लोग देख नहीं पाते थे, तो 15-20 मिनट की वीडियो इसलिए आपको हर संडे अब ये मिला करेगी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो भी आप नीचे सवाल डालेंगे उनका सब क्वेश्चंस का आंसर, चाहे वो रीसेल से हो, चाहे आपको कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हो, मेरा बेसिकली मूल उद्देश्य ये करने का है क्या सिर्फ आपको चीज़ें बेचना है, कुछ करना नहीं है। आप लोग अपने क्वेश्चंस डालिए, ठीक है, मैं डिटेल में बता सकूं। 10-20-30 सेकंड में हर एक की इंक्वायरी सॉर्ट आउट नहीं हो पाती है, तो मैं इस हिसाब से आप लोगों की सारी इंक्वायरी आराम से सॉर्ट आउट भी कर पाऊंगा और आप लोग मेरे साथ कनेक्ट भी रहेंगे। तो आज हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं सभी लोग, और आगे वीडियो में चलते चलते आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स के हैं, कुछ डेवलपमेंट के हैं, कुछ एरिया के हैं, तो सारे जिन्होंने कमेंट किए हो तो उन सब लोगों को आंसर दूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सवराज जी पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज टेल अबाउट Parina Mikasa 68 sector project, what would be the appreciation in 3-4 years and how it would be for end use purpose। देखिए मीकासा परीना का क्या सीन है। सबसे पहला तो ये है, क्या उसमें ना लोग प्रॉपर्टी किस लिए खरीदते हैं, उसमें थोड़ी सस्ती प्रॉपर्टी है, लोग इसलिए खरीदते हैं। 2 BHK का साइज अगर हम लोग देखेंगे 850-824 स्क्वायर फीट का 2 BHK का साइज है, और 3 BHK देखेंगे 1400 स्क्वायर फीट है। आज 824 सुपर एरिया में अगर आप अफोर्डेबल लेंगे ना, तो अफोर्डेबल का भी जो उसका 3 BHK का साइज है ना, वो अफोर्डेबल को मैच करता है, ठीक है। उसका रेट कम एप्रिशिएट होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि डेंस भी है प्रोजेक्ट, करीबन मेरे ख्याल से 12.5 एकड़ के आसपास में और 952 यूनिट के आसपास है उसकी, ठीक है। एक दो फिगर इधर उधर थोड़ी सी हो सकते हैं तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम रीड किया था तो यही था। तो करीबन 77 फ्लैट आते हैं, 78 से 77 फ्लैट आते हैं पर एकड़, और साइजेस स्मॉल हैं, ठीक है। तो उसमें जो लोग रहने आएंगे वो उसी टाइप से आएंगे। तो आप लोगों को ये भी देखना है कि मैं जेंट्री किस टाइप के में रह रहा हूँ और वो किस टाइप से निकल के आएगी। और परीना वो जो प्रोजेक्ट है रेड ब्रिक में कंस्ट्रक्शन हो रखी है प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके अगर हम लोग एप्रिशिएशन की बात करते हैं तो एप्रिशिएट हुआ है, और धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेंट्री ड्रेन होती जाएगी रीसेल की भी, बिल्डर के पास से भी, तो प्रोजेक्ट एप्रिशिएट करेगा, बट इट विल टेक, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, ठीक है। और अगर आप थोड़े से बड़े साइजेस की तरफ जाते हैं, 2 BHK की तरफ 1200-1250 स्क्वायर फीट का है और 3 BHK एक 1700 स्क्वायर फीट वाला है, डेफिनेटली वो एक ठीक ऑप्शन हो सकता है। आप उसकी तरफ अगर सोच रहे हैं तो देख सकते हैं, बट अब इतनी चीज़ें आ गई हैं तो थोड़ा सा एप्रिशिएशन का लगता है क्या किस टाइप से होगा, क्योंकि वो पुराने कंसेप्ट पे सारा प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं है एप्रिशिएट नहीं होगा, होगा टाइम के साथ, बट इट विल डेफिनेटली टेक टाइम। एक सर पूछते हैं विनोद मिश्रा जी, एनी न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट विद इन 1.2 CR ऑफ लिस्टेड बिल्डर अदर देन आशियाना हमारा। सर मैं ना वीडियो कर रहा हूँ 1.5 करोड़ के अंदर अंदर सारे प्रोजेक्ट, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये वाली कैटेगरी है ना, इसमें आप ढूंढोगे हाई राइज, आपको हाई राइज मिलेगा नहीं, ठीक है। अब इस कैटेगरी का लिस्टेड प्लेयर गुड़गांव में सिर्फ एक है, ठीक है, वो है सिग्नेचर ग्लोबल, दीनदयाल फोर्स जो आते हैं, और उसमें आपको 1.2 CR के अंदर अंदर ऑप्शन मिल जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब जो ऑप्शन जिसके बजट में आता है वो उससे अलग ढूंढेगा ना, तो उसको चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक कैटेगरी का एक बिल्डर है, दूसरी कैटेगरी का दूसरा बिल्डर है। अगर आप रीसेल में जाओगे तो आपको M3M सॉलिट्यूड 89 में स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स मिल जाएगा। फिर अगर आप फ्रेश में देखोगे तो 79 का सिग्नेचर मिल जाएगा, ठीक है। अब आप लिस्टेड हटा दोगे तो लिस्टेड एक प्लेयर रह गया, ठीक है। अगर आप अब कहोगे क्या मेरे को जी आशियाना की प्रॉपर्टी चाहिए और मेरे को तो रेट 1 करोड़ 20 लाख रुपए में चाहिए, वो पॉसिबल ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं। जो मिलेगा नहीं तो आप लोगे नहीं तो कन्वर्जन होगी नहीं, आप रियल स्टेट में बाय कर नहीं पाओगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑन द स्पॉट देख के और जभी आप लोगों को डिसाइड करनी होती हैं। यार मैं क्वेश्चन के आंसर सभी के और सारे जो मेरी तरफ से जितनी मेरी बेस्ट नॉलेज है वो आप लोगों को देता हूँ। तो
तो वीडियो को जो लाइक वाला बटन है ना, वो स्पेशल इसलिए होता है कि मुझे पता लग गया कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अगर मेरे को ये लगेगा कि भाई हाँ मैं इसके ज़रिए भी आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो मैं चीज़ें फिर चेंज करूँगा अपनी। तो उस हिसाब से आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं जो भी देख रहा है, क्योंकि मैं अपनी ट्राई पूरी कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता 10-12 साल से मैंने बहुत रीसेल की है, बहुत चीज़ें की है, तो मैं शायद कुछ गलत बताऊँगा आपको, क्योंकि हर एक का ध्येय बेचना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें जो मेरा ध्येय है वो बेचना नहीं है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाना, ठीक है, और साथ में शेयर कर देना जिसके क्वेश्चन का आंसर जिसको सही मिला हो। गोदरेज 49 इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है? लोकेशन तो 50-50 है, कोई खास नहीं है। सर देखो, एक लोकेशन पे एक प्रोजेक्ट एक ही टाइम आएगा, ठीक है। अगर आप लोग ये सोचोगे क्या मेरे को दोबारा से गोल्फ स्टेट की लोकेशन मिल जाए, महिंद्रा लुमिनेयर की रेट मिल जाए, और लोकेशन मिल जाए, तो पहली बात तो आपको उस हिसाब से प्राइस पॉइंट देना पड़ेगा। ये बॉन्टी शर्मा जी का क्वेश्चन है। पहली बात तो उस हिसाब से आपको प्राइस देना पड़ेगा। आज एलिवेट हाइंस 2 है, ठीक है, बहुत अच्छी लोकेशन है, आप 22,000 रुपये 21,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको देना भी पड़ेगा ना उसके लिए। अगर आप ये कहोगे क्या मैं 4 करोड़ से नीचे चीज़ लूँगा, ठीक है, और प्राइस भी उसके दूंगा, तो सर कैसे पॉसिबल हो पाएगा। बट हाँ, लोकेशन ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे बहुत बेकार लोकेशन है, वो है सिर्फ 150 से 200 मीटर है, ठीक है, वो अंदर चलो आपको सामने प्रोजेक्ट आ जाता है। और उस साइड से नहीं, मे बी जो सोना रोड से सीधा उप्पल साउथ एंड की कनेक्टिविटी आती है, उससे भी आप लोगों का हो सकता है, ठीक है, उससे भी शायद एंट्री खुल जाए। तो दोनों तरफ से आप लोगों को मिलेगी कनेक्टिविटी। साथ साथ इसमें थीम बड़ी अच्छी है, यहाँ पे ना बहुत पेड़ पौधे थे, तो गोदरेज क्या कर रहा है कि इनको पेड़ पौधों को हटा नहीं रहा, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को वो थीम बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहा है। मे बी 99% मैं भी श्योर हूँ क्या शायद प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बन के निकले, और लिस्टेड प्लेयर है पहली बात, तो लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी महसूस होती है। साथ साथ में हर एक प्रोजेक्ट में आप हर एक गुण ढूंढोगे तो हर एक गुण नहीं मिलेंगे, 19-20 की चीज़ें रहती हैं। अब हम लोगों के साथ बहुत से लोग टच में हैं, ठीक है, कभी यहाँ पे डाइसी होते हैं, कभी वहाँ पे डाइसी होते हैं, एट द एंड वो क्लोजर नहीं कर पाते हैं। सीन क्या है, जब राइट टाइम पे राइट चीज़ आती है तो वो आप लोगों को पिक करनी ही पड़ेगी रियल स्टेट में। आप ये सोच के चलोगे क्या नहीं मैं ये पिक नहीं करूँगा, ठीक है, मैं आगे देखूंगा, तो फिर चीज़ें हाथ से निकलती चली जाती हैं। तो आप लोगों को जब जिस लोकेशन पे आज एक्सटेंशन रोड का रेट अब सेट होने वाला है, अगर आप ये सोच रहे हो कि रेट सेट हो चुका है, तो रेट सेट होने वाला है, क्योंकि आगे आगे ओबरॉय भी आना है, ठीक है, ओबरॉय रियलिटी की भी लैंड है, ओबरॉय भी आना है, और भी चीज़ें आनी है, तो उससे ना एप्रिशिएशन होगा, चीज़ें और दूसरे तरीके से चलेंगी। आज गोल्फ स्टेट का प्राइस देख लीजिए, कहीं का भी देख लीजिए अच्छी प्रॉपर्टीज़ का, सिर्फ M3 में का नहीं, कहीं का भी अच्छी प्रॉपर्टी का, सिर्फ अच्छी प्रॉपर्टी का प्राइस देखिए, हर एक ने अप्रिशिएट किया है, और भी रेट सेट होना है, ठीक है। आप ये मत समझ के चलिएगा आज गोदरेज का रेट सेट हो चुका है, ठीक है, अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ है, तो लोग जो भी बोल के चेक उठा रहे हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, पर हम लोग सिर्फ ये कह के बोलते हैं, किसी से भी कंसिडर करते हैं EOI, क्या रेट वेरी हो सकता है, क्योंकि यू नेवर नो क्या भाई उस टाइम पे लॉन्च पे क्या करेगी कंपनी। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने वाली है। हाँ, 50-50 लोकेशन 50-50 नहीं लगती मुझे, ठीक है, प्रोजेक्ट क्रॉस करके आगे थोड़ा सा भीड़ा रास्ता जाता है, बट वहाँ से भी साउथ सिटी वगैरह सारी कनेक्टिविटी ब्रिलियंट है, कोई मेरे को तो कोई समस्या लगती नहीं है, ठीक है, दोनों तरफ से कनेक्टिविटी ठीक है, तो जो देख रहा है वो देख सकता है। आगे क्वेश्चन आया है, सर पटौदी हुड्डा सेक्टर 1 में 8 मरले का प्लॉट लेना सही रहेगा 1 करोड़ 10 लाख रुपए में? देखिए सर, एक एक मानेसर का रेट, पटौदी का, बहादुरगढ़ का, एक एक सेक्टर का रेट, आई पर्सनली कांट टेल यू द रेट ऑफ पर्टिकुलर सेक्टर, बिकॉज इतना एक आदमी का होल्ड नहीं होता है कि आपको एक एक एरिया का पर स्क्वायर यार्ड रेट बता सके। हाँ, गुड़गांव का पूछोगे, किसी कोने कोपचे का रेट पूछ लो, चीज़ पूछ लो, बता देंगे, क्योंकि टच में है, सारी चीज़ें होती हैं। बात रही पटौदी सेक्टर प्रॉपर्टी खरीदने की, तो इसमें 2 कैच बनते हैं। सबसे पहला कैच क्या बनता है, मानेसर और पटौदी। आज गुड़गांव में माइक्रो मार्केट्स बहुत उभर के आई हैं, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिलते हैं इस बजट में भी, 5-10 लाख रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं, 10 लाख रुपए ऊपर भी हो सकते, बट हाँ, बहुत बड़ा प्लॉट अगर आप 8 मरले का देख रहे हो तो नहीं मिलता। बट इसमें कैच ये है कि जब गुड़गांव की सारी माइक्रो मार्केट्स
ठीक है, में जगह नहीं रहेगी, जब बहुत अप्रिशिएट होगा और अप्रिशिएट होता चला जाएगा तो यहाँ पे जनता जानी शुरू हो जाएगी और शुरू हो भी चुकी है। ये हम लोगों ने रिलायंस मेट सिटी झज्जर से देखा है क्या रेट कितने अप्रिशिएट हो सकते हैं और हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। अब वहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल लैंड भी है, और भी चीज़ें प्लैंड हैं, आपके प्लॉट्स के अच्छे 25-30 हज़ार रुपये से शुरू हुए थे, आज 65,000 60,000 रुपये की आवाज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगी, तो आप कंसिडर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपका बजट रेंज है। बट वही आप लोग प्लॉट में जो चीज़ें देखनी है आप वो देख के लेना। मोस्टली ट्राई करना अगर इन्वेस्टमेंट के लिए तो साउथ फेसिंग ना लें, टी पॉइंट का प्लॉट ना लें, बहुत सस्ते के चक्कर में थोड़ी गांव से लगती चीज़ें ना लें, तो आपको लिक्विडिटी भी इजी मिलेगी। एक सर ने और क्वेश्चन पूछा है, मानेसर का फ्यूचर आउटलुक है, सोना का डिस्टेंस अगर ट्रैवल हो सकता है तो मानेसर का भी कर सकते हैं। सर अगर आपका फ्यूचर आउटलुक बनता है तो मानेसर में आप कर सकते हैं। मानेसर के हुड्डा सेक्टर्स, सेक्टर 1 वगैरह काफ़ी अच्छे बसे हुए हैं, हुड्डा प्लॉट्स हैं उसमें, ठीक है, पर आपका उतना बजट होना चाहिए। प्लॉट में थैला चाहिए आपको, भर के आपको झोला लेके जाना पड़ेगा। अगर आपके पास झोला है तो आप खरीद सकते हैं कोई भी चीज़। रही हाई राइजेस की बात और चीज़ों की बात, तो उसके लिए यू हैव टू शिफ्ट टू गुड़गांव, न्यू गुड़गांव, अगर अदरवाइज़, क्योंकि आप मानेसर देख रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा बजट है, तो आप न्यू गुड़गांव कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, एप्रिशिएशन दोनों जगह है, उसमें कोई डिनाइल नहीं है, बट जैसे जैसे यहाँ का रेट पहले बढ़ेगा फिर वहाँ पे जाएगा ये चीज़ें, ठीक है, बट वहाँ पे आपका चांस है बढ़ने का, ऐसा नहीं है मानेसर का चांस नहीं है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं सर अपने। गोदरेज, विकास जी पूछ रहे हैं गोदरेज नेचर प्लस रीसेल प्राइस। देखिए सर, गोदरेज का प्राइस किस लिए सेट नहीं हो पा रहा नेचर प्लस का, इसके बारे में ना मैं वीडियो भी बनाना है मेरे को, 1.5 करोड़ के अंदर अंदर जो है, जो इसकी वीडियो भी देखना चाहते हो एक बार बताओ मुझे कि गोदरेज नेचर प्लस की कौन लोग वीडियो देखना चाहते हैं, एक बार कमेंट डालो, सो दैट मेरे को पता लगेगा गोदरेज नेचर प्लस सोना के में कितने लोगों का इंटरेस्ट है जानने में, सो दैट मैं उसकी वीडियो, मेहनत लगती है तो वहाँ जाके उसकी एक बार कंपनी से परमिशन लेके करी जाए उसकी वीडियो, तो मेरे को भी तो पता लगेगा कितने लोग देख रहे हैं। तो एक बार कमेंट डाल सकते हैं गोदरेज 49 वीडियो करके, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई। तो गोदरेज नेचर प्लस का रेट सेट क्यों नहीं होता, क्योंकि ना चीज़ें फ्लक्चुएट होती हैं, इन्वेंट्री ड्रेन है नहीं अभी, ड्रेनेज इन्वेंट्री सिस्टम अभी नीचे जा नहीं रहा, अभी इन्वेंट्री अवेलेबल है, और जब तक कंपनी के पास इन्वेंट्री अवेलेबल है, अब कंपनी ने पीछे क्या किया था, रेट 1,000-2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट बढ़ा दिया था, पर पेमेंट प्लान 30-70 का कर दिया, तो इन्वेस्टर क्या किस चीज़ से खुश होता है, इन्वेस्टर ये बोलता है कि यार मेरे पैसे आज कम लग रहे हैं, ठीक है, वो अगर आज रीसेल लेता है 9,000 रुपये में और उसको 50% पेमेंट करनी पड़ रही है, तो उसका यूज़ नहीं है, वो कहता है कि भाई मेरे को 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट महंगाई तो मिल रहा है, मेरे को 30% पेमेंट करनी और सीधा पोजीशन पे देना है, मैं क्यों लूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना, ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी सी होती है जो कंपनी को भी फॉलो करनी चाहिए अगर उसको अपना रेट एस्टेब्लिश करना है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, जो कि मुझे लगता है कि पर्सनली उस प्रोजेक्ट के लिए नहीं हुआ है। अगर वो उस प्रोजेक्ट के लिए होता तो डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज होता। और रीसेल, इतना बड़ा लेक्चर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हर एक आदमी जो वीडियो देख रहा है वो नया व्यूअर भी है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये आप लोगों के लिए है, तो उसको भी समझना पड़ेगा मेरे को क्या चीज़ खरीदनी है क्या नहीं खरीदनी, कैसे चलना है आगे बाजार में, तो ये आपको देखना है। दूसरी, रीसेल का प्राइस सर वही 8,500-9 हज़ार रुपये के आसपास रीसेल निकलती है, मेरे हिसाब से 9 मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है, 8,500-9 हज़ार के आसपास ही रीसेल का प्राइस है, इससे ऊपर रीसेल का प्राइस नहीं है। रीसेल की लिक्विडिटी आज नहीं है क्योंकि बिल्डर के पास इन्वेंट्री अवेलेबल है, बिल्डर से 30-70 पेमेंट प्लान पे लोग उठा लेते हैं, तो इसलिए थोड़ी रीसेल मुश्किल है। एक सर ने क्वेश्चन किया है व्हेन स्टिल्ट प्लस 4 विल बी क्लियर, फिर उसी पे ही दूसरा भी क्वेश्चन है, इसमें लिखा है, भुवनेश जी ने क्वेश्चन डाला है ये, व्हाई नोबडी इज टॉकिंग अबाउट स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर एंड व्हाट अबाउट रिमूवल ऑफ खेड़की दोला टोल। तो सर ये सबसे पहले वी आर रेगुलरली टॉकिंग अबाउट स्टिल्ट प्लस 4। आप अगर वीडियोस देखेंगे तो हमारी तो गुड़गांव से बाहर की बहुत कम वीडियोस हैं, हम कम क्या एक भी नहीं की, अब शायद प्लान कर सकते हैं आगे करने की, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो गोवा भी जानना चाहते हैं, पंचकुला भी जानना चाहते हैं, दुबई भी जानना चाहते हैं, तो शायद करें, बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि मेरे को यहीं से फुर्सत नहीं मिलती आप लोगों को वीडियोस देने से, तो वो देखेंगे। पर स्टिल्ट प्लस 4 के बारे में हम हमेशा बात करते आए और करते रहेंगे। स्टिल्ट प्लस 4 का मेरा जो क्लियर स्टैंड है कि मुझे पहले दिन से ही लगता था कि इलेक्शन के आसपास शायद
ये मुद्दा सॉर्ट आउट हो सकता है, और उस टाइम पे सॉर्ट आउट होगा तो डेफिनेटली हर एक को प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। अगर आप राजनीति से जोड़ के देखो, अगर आप राजनीति से जोड़ के ना देखो तो अब तक क्लियर हो जाना चाहिए थी चीज़ें, और क्लियर होके सब लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए था। और स्टिल्ट प्लस 4 में सबसे बड़ी चीज़ ये है क्या, रेगुलर ना, जैसे कंपनी ने सबमिट कर दी अपनी रिपोर्ट, रेगुलर कोई गवर्नमेंट की तरफ से ना अपडेशन आ नहीं रही है। तो जो भी कहेगा क्या जी 10 दिन में हो जाएगा अप्रूव, 15 दिन में हो जाएगा, महीने में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, वो अपनी तरफ से बातें हैं, ठीक है। जब तक कोई ठोस सबूत या तो कोई नोटिफिकेशन, जब तक वे नहीं आएंगे, जब तक आप लोगों का सॉर्ट आउट मुद्दा होने नहीं वाला स्टिल्ट प्लस 4 का। तो हाँ, उम्मीद है होगा, जल्दी होगा। 2024 भी आ ही रहा है, ठीक है। और इसके नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि मैं फंस गया प्लॉट लेके। कोई फंसा नहीं है, ठीक है। कोई फंसा हुआ, अपने को लूटा हुआ महसूस मत करो। अगर कोई कर रहा है तो आज आप लोग दूसरा प्लॉट लेके देख लो वो किस रेट में मिल रहा है। अगर प्लॉट के रेट गिरे हैं तो ही तो आप फंसोगे। अभी तक तो बहुत दिन हो गए, इतने दिन में तो प्लॉट सस्ते मिलने शुरू हो जाने चाहिए। जब नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये है क्या, मार्केट ठीक है, एक्सेप्टेंस है, चीज़ें होंगी और लोग तैयार हैं। लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग ले रहे हैं, और जो अभी तक जुड़ा हुआ है चैनल से वो वीडियो को शेयर कीजिए, जो इन्हांस हो सके लोगों की नॉलेज। वीडियो देख के थोड़ा सा लगे क्या लोगों को, हाँ हम लोगों ने कुछ पूछा, कोई आंसर तसल्ली से दे रहा है, फटाफट 30 सेकंड में आंसर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आराम से सुनो, तसल्ली से बात करो, या ओल्ड एज वाले आदमी है यहाँ पे, तसल्ली से बात करी जाती है, भागा दौड़ में मेरे से नहीं होते हैं काम, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, वो आप लोगों का फ़र्ज़ है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसके बाद वीडियो का अंत करेंगे। प्रवीण कुमार जी पूछ रहे हैं, डागर जी अदर लैंड का क्या स्टेटस है, वहाँ फ्यूचर कुछ हाई राइज एटसेट्रा बन गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑल्सो 24 मीटर रोड नहीं बना, यो वेस्ट साइड फ्लैट को एंट्री एग्जिट में प्रॉब्लम हो। सर देखो 24 मीटर रोड का वी कांट प्रॉमिस क्या 24 मीटर रोड सिग्नेचर ग्लोबल पहले दिन से बना कर दे देगा। बिल्डर भी प्रॉमिस नहीं करता, वो एज पर गवर्नमेंट जैसे जैसे इंफ्रा डेवलप होगा सेक्टर्स का, जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे आपको मिलेगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वेस्ट कोई चीज़ नहीं होनी है, ठीक है। अगर आप उस साइड से भी एंट्री करते हो सिग्नेचर ग्लोबल की, ठीक है, दूसरी साइड से भी, तो भी वो फ्लाइट में ऐसा ही करता है, उसमें मेरे को नहीं लगता। हाँ, अदरलैंड का जो सीन है, अदरलैंड आपको विजिबल है सामने, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट के बीच में अदरलैंड है, ठीक है। पूरा ये एंट्री है, एंट्री में ऐसे अदरलैंड है, ठीक है, साइडों में प्रोजेक्ट है पूरा, तो उसमें मुझे नहीं लगता क्या बहुत ज़्यादा हर्डल आनी चाहिए। हाँ, 24 मीटर रोड जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, जब तक गवर्नमेंट शायद आपको करके दे दे, और जब तक करके देगी जब आप अपना असेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, स्पेशली अगर आप ये कहे उस 24 मीटर रोड से अंदर आते हैं आपको फ्लैट मिल जाए, तो आज के टाइम में तो इन्वेंट्री भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, आपने ले रखा है तो वेल एंड गुड है, आप वेट कर सकते हैं। इसका आज का मेरा यही स्टैंड था वीडियो को लेके। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद बहुत बहुत, अपना प्यार बना के रखना।